दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह ओलंपिक खेल पर आधारित है। इसमें आप यह जान पाएंगे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी और प्राचीन ओलंपिक खेल बंद क्यों हो गए और पुनः आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। इसमें महिलाओं ने किस सन से भाग लेना शुरू किया, इसका मोटो क्या है और ओलंपिक के जो 5 रिंग आप देखते हैं, इनका मतलब क्या है, इनके रंगों का क्या मतलब है, इसका उद्घाटन समारोह किस प्रकार से होता है, समापन समारोह कैसे होता है और ओलंपिक चार्टर का क्या मतलब है। इन सब बातों को आप इसमें जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूनानी गणराज्य के देश उन दिनों आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाई के मध्य शांति के प्रयास करने के लिए प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रारंभ किया गया। आधुनिक ओलंपिक से लगभग 2676 वर्ष पूर्व 776 ईसा पूर्व ग्रीस यूनान के ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। यह खेल प्राचीन समय में बहुत लोकप्रिय थे। 393 ईस्वी में रोमन शासक थियोडोसियस ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अगली 2 शताब्दियों में बाढ़, भूकंप और विदेशी आक्रमणों की तबाही से ओलंपिया शहर बर्बाद हो गया और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का नाम मिट गया। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को भाग लेने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि पुरुष नग्न होकर प्रतियोगिता करते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिनों तक चलते थे, जिन्हें करीब 1000 वर्ष तक बिना किसी रुकावट के आयोजित किया गया। ओलंपिया में आयोजित खेलों में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को एलिस नामक पहाड़ी में विशेष प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ता था। यह प्रशिक्षण लगभग 6 सप्ताह का होता था। जिन खिलाड़ियों का खेलों के लिए चयन होता था, उन्हें एलिस पहाड़ी से ओलंपिया शहर तक, जो करीब 26 मील था, पैदल चलकर प्रतियोगिता के 3 दिन पहले पहुंचना होता था। प्रतियोगिता को देखने हजारों दर्शकों का समूह उनका स्वागत करता और प्रतियोगिता कुल 5 दिनों तक चलती थी। जैतून पेड़ की पत्तियों का बना ताज जीतने वाले को पहनाया जाता था। जीतने वाले के नाम से कबूतरों को ग्रीस के कोने कोने तक समाचार पहुंचाने जाने हेतु उड़ाया जाता था। प्रथम प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल एक स्टेंट रेस का आयोजन किया गया, लेकिन खेलों के विकास का सिलसिला आयोजन के साथ साथ विकसित होने लगा, जिससे खेलों को 5 दिनों तक आयोजित किया जाने लगा। राजा थियोडोसियस के कहने पर इसका आयोजन बंद हो गया। ओलंपिक शहर ओलंपिया पर्वत के पास में स्थित है, क्योंकि इसी ओलंपिक शहर में ही होता था यह गेम, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल भी पड़ा। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन ओलंपिक खेलों के लगभग 2676 वर्ष पश्चात आधुनिक ओलंपिक खेलों का विकास उस समय हुआ जब डॉक्टर बैरन डी कुबर्टिन ने खेलों के आयोजन हेतु खेल कांग्रेस के गठन की पहल की। इटली राज्य के एक छोटे से शहर में पैदा हुए फ्रांस में बसे इस जमींदार घराने के व्यक्ति ने 25 नवंबर 1892 को सोरबोन शहर की एक बैठक में यह घोषित किया कि ओलंपिक खेलों का पुनः आयोजन किया जाना चाहिए। खेलों के विकास व युवाओं को शिक्षित करने के पक्ष में रहे डॉक्टर कुबर्टिन की पहल से एक बैठक का आयोजन वर्ष 1894 में पेरिस शहर में किया गया। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1896 में एथेंस शहर में कराने का निर्णय लिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को एक साथ लाकर भाईचारा, नैतिकता एवं शारीरिक क्षमताओं का विकास करना था। ओलंपिक खेलों का आयोजित करने वाले शहर का सम्मान समझा जाता था, इसलिए देश के नाम से पहले ओलंपिक खेलों के शहर के नाम से पुकारा जाने लगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल का चुनाव केवल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ही किया जाता है। 6 अप्रैल 1896 में एथेंस शहर से आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं द्वारा भाग नहीं लिया गया, लेकिन 1900 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने खेलों में प्रतियोगिता करना स्वीकार किया। ओलंपिक खेलों में पहली पदक विजेता इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी सी कूपर थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल, ओलंपिक झंडे और ओलंपिक शुभंकर का अत्यंत महत्व है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से ओलंपिक ज्योत की प्रथा शुरू की गई।
वर्तमान ओलंपिक खेलों के दौरान मशाल निरंतर जलती रहती है। वर्ष 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों से ओलंपिक शुभंकर की प्रथा शुरू हो गई, जिसे वर्तमान में ओलंपिक मस्कट कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल ये दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं ओलंपिक भावना। ओलंपिक भावना के विषय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि विश्व के युवाओं में ओलंपिक भावना को प्रोत्साहित करना और जनता के लिए एक कार्यक्रम देना एवं एम्चोरियम के दर्शन को महत्व देना। राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को यहां ध्यान में रखना होगा कि वह खेलों के प्रदर्शन और नए रिकॉर्डों पर नहीं, बल्कि अपना ध्यान एम्च्योर खेलों से सामाजिक शिक्षा, सौंदर्य, नैतिक और आधुनिक मूल्यों पर ज्यादा केंद्रित करे। ओलंपिक खेलों के लक्ष्य 1982 के ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक गतिविधियों के निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किए गए हैं। नंबर 1, खेल का आधार बनने वाले शारीरिक और नैतिक गुणों के विकास को बढ़ाना। नंबर 2, युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षित करना, एक दूसरे के बीच अच्छी समझ में मैत्री भाव पैदा करना, ताकि एक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में मदद मिले। नंबर 3, ओलंपिक सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाना। नंबर 4, विश्व भर के खिलाड़ियों को हर 4 वर्ष के बाद खेल महोत्सव ओलंपिक खेलों के माध्यम से एक साथ लाना। ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक मोटो सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस, जिसका अभिप्राय है अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना और अधिक मजबूत होना। ओलंपिक छल्ले और मोटो का संयुक्त रूप ही ओलंपिक प्रतीक है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एकमात्र अधिकार होता है। ओलंपिक ध्वज, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2 प्रकार के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओलंपिक ध्वज। नंबर 2, ओलंपिक समारोह ध्वज। ओलंपिक ध्वज क्या होता है? यह 1914 में बैरन डी काबर्टिन द्वारा बनाए गए मॉडल पर आधारित है। इसे प्रथम बार 1920 के एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। यह सफेद रेशम का बना होता है। ध्वज के बीच में एक दूसरे से जुड़े विभिन्न रंगों के 5 छल्ले होते हैं, जो मैत्री भाव को लिए होते हैं। इनका रंग नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। 5 छल्ले आपस में डब्लू का आकार बनाते हैं। छल्लों के 5 रंग 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग ऑस्ट्रेलिया, हरा यूरोप, पीला एशिया, नीला अमेरिका और काला अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। नीला छल्ला ध्वज के निकट बाईं ओर सबसे ऊपर होता है। छल्लों के नीचे ओलंपिक मोटो सीटीएस, आल्टियस और फार्टियस लिखा रहता है, जिसका अभिप्राय है अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना और अधिक मजबूत होना। छल्लों और मोटों का संयुक्त रूप ही ओलंपिक प्रतीक है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एकमात्र अधिकार होता है। इसका प्रयोग व्यापारिक अथवा व्यावसायिक प्रचार के लिए ट्रेडमार्क के रूप में नहीं किया जा सकता। ओलंपिक खेलों के दौरान ही इस ध्वज को फहराया जाता है। ओलंपिक समारोह ध्वज, यह सिल्क का बना होता है। वह 5 महाद्वीपों को सीमांकित करता है। यह उत्तोलन के उद्देश्य के लिए नहीं फहराया जाता है। यह ध्वज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष द्वारा समापन समारोह के अवसर पर शहर के मेयर को सौंप दिया जाता है तथा अगले ओलंपिक नगर के मेयर की सुरक्षा में रहता है। उद्घाटन समारोह, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन उस देश का राष्ट्रपति, राजा या शासनाध्यक्ष करता है। वह खेलों के आरंभ की घोषणा करता है। इस समारोह में निम्न क्रम को अपनाया जाता है। नंबर 1, खेलों के अध्यक्ष के पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय आयोजन समिति के सदस्यों का उनसे परिचय कराया जाता है। इसके पश्चात अध्यक्ष को मंच पर ले जाया जाता है। मेजबान देश का राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया जाता है। फिर खिलाड़ी अपनी टुकड़ी के साथ मार्च पास्ट करते हैं। वे चुस्त ड्रेस में अपने देश का झंडा उठाए और अपने देश का नाम लिखा हुआ एक बैनर लिए होते हैं। नंबर 5, यूनान की टीम सबसे पहले और मेजबान टीम सबसे पीछे होती है। बाकी टुकड़ियां वर्ण क्रमानुसार खड़ी होती हैं। प्रतिभागी स्टेडियम का राउंड लेते हैं और केंद्र में मंच के सामने अपने देश का झंडा व बैनर लगाकर अर्धवृत्ताकार रूप में मंच के सामने खड़े हो जाते हैं। मेजबान देश का खिलाड़ी
प्रायः कप्तान ओलंपिक शपथ लेता है। आयोजन समिति के अनुरोध के साथ राष्ट्रपति खेलों के उद्घाटन की घोषणा करते हैं। नगाड़े एवं ओलंपिक की धुन के साथ ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है। 3 तोपों की सलामी के साथ शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े जाते हैं। एक धावक ओलंपिक मशाल लिए हुए स्टेडियम में प्रवेश करता है, पूरे ट्रैक में दौड़ता है और चक्र पूरा होने पर बने हुए स्थान पर ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित करता है। यह ज्वाला ओलंपिक खेलों की पूरी अवधि तक बिना किसी व्यवधान के जलती रहती है। मेजबान देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इसके साथ खिलाड़ी व अधिकारी मार्च करते हुए स्टेडियम से बाहर हो जाते हैं और खेल विधिवत शुरू हो जाते हैं। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह। खेलों का समापन साधारण किंतु बड़ा ही प्रभावी होता है। इसमें खिलाड़ी ध्वज, बैनर, नस्ल, जात, रंग, राष्ट्रीयता को भूलकर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। वे स्टेडियम में मार्च करते हैं और मैदान के बीच एकत्र हो जाते हैं। इसके बाद 3 ध्वज फहराए जाते हैं। सबसे पहले यूनान ध्वज को यूनान की राष्ट्रीय गान की धुन के साथ, दूसरे नंबर पर मेजबान देश का ध्वज वहां के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ और अंत में उस अगले देश का ध्वज जहां अगले ओलंपिक होंगे वहां के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ फहराया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर आईओसी का अध्यक्ष आयोजकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। वह खेलों के समापन की घोषणा करता है। युवाओं से आह्वान करता है कि 4 साल बाद अगले ओलंपिक में फिर मिलेंगे। समापन की घोषणा के तुरंत बाद ओलंपिक ध्वज शहर के मेयर को सौंप दिया जाता है। अगले ओलंपिक खेलों तक उस ध्वज की सुरक्षा का जिम्मा उस मेयर का ही होता है। नगाड़े व तुरही के साथ ओलंपिक ज्वाला को विराम दिया जाता है। ओलंपिक धुन के साथ ओलंपिक ध्वज को उतार दिया जाता है। ओलंपिक चार्टर 1982 के ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक गतिविधियों के निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किए गए हैं। खेल का आधार बनाने वाले शारीरिक और नैतिक गुणों का विकास करना व उनको बढ़ाना, खेल के माध्यम से एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करना। नंबर 3 ओलंपिक के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाना और नंबर 4 पूरे विश्व के खिलाड़ियों को 4 वर्ष में एक बार खेल के माध्यम से एक साथ लाना, भाईचारा व सामंजस्य स्थापित कराना करना। बहुत बहुत धन्यवाद।